नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है, जिस शब्द के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अ आता है उसे अक्रांत कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? अ वर्ण में अयोग्यवाह वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस में लगा डैश चिन्ह कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है। चंद शब्द लगा चिन्ह कहलाता है, अनुनासिक। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे वाक्यों के कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? संज्ञा से होता है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति होती है संक्षिप्त। हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8 होते हैं, जबकि संस्कृत में कारक चिन्ह 7 होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे यह, वह, वे, उनका, इनका, उन्हें आदि। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द में से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि। क्रिया मुख्यतः रूप से कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः रूप से 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। श व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। ब वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ददंत या ओष्ठ। ददंत प्लस ओष्ठ। ळ का उच्चारण स्थान क्या है? कठन, कंठ, कंठ। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? कंठ। ए उच्चारण स्थान है कंठ तालु। घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। वर्ण का प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? हस और दीर्घ स्वर। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति होती है संक्षिप्त।